बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी एक पैमाइश से रिलेटेड। तो मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि आप काइंडली इसकी पैमाइश निकाल दें। तो पहले जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें तकरीबन इस तरह की होती है कि उनकी डायरेक्शन दी होती है, मतलब कि सिमतें बताई होती हैं, उनकी लंबाई या चौड़ाई, तो उसका रकबा मालूम करना होता है। और एक वीडियो मैंने ऐसी अपलोड की है जिसमें हमारे पास सिमत नहीं है लेकिन रकबा मालूम है, तो हमने उसकी सिमत मालूम कर ली। तो लेकिन ये उन तमाम से एक डिफरेंट है। इस शेप में उन्होंने ये किया है कि जो शक्ल है इसकी 3 अज़ला जो है ना, उनकी लंबाई और चौड़ाई जो बताई गई है, और उसके अलावा और तीनों की मुख्तलफ है। तीनों अज़ला की जो लंबाई चौड़ाई है ना वो मुख्तलफ है। और चौथे अज़ला की उन्होंने कोई लंबाई नहीं बताई और उसके बाद रकबा भी नहीं बताया। और उन्होंने कहा कि आप इसका रकबा भी मालूम करके दें और इसकी जो है ये वाली लेंथ भी मालूम करके दें। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आज की मैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि दोस्त ने मैसेज तो काफ़ी दिन पहले किया था। तो हमारे मैनुअल दस्तावेज़ात जो है ना वो सबमिट के सिलसिला में मैंने इस वीडियो को बनाने में मुझे ताख़ीर हो गई, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और आए देखते हैं कि इसका रकबा हम किस तरह से मालूम करते हैं, इसकी चौथी जो सिमत है वो किस तरह से मालूम करते हैं। तो मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों ने जब भी कोई मालूम करना है रकबा वगैरह या कोई भी सवाल जो है वो सॉल्व करना है, तो उसको सबसे पहले आपने जो है ना सवाल को समझना है। जब तक आप मैनुअली सवाल को नहीं समझोगे तो आप उसका रकबा नहीं निकाल सकोगे। तो इसमें 2 चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, एक तो रकबा पूछा है और दूसरी जो है वो सिमत पूछी है। तो 3 जो है वो अज़ला का रकबा बताया है। इन 3 अज़ला के रकबे, इन 3 अज़ला की जो है ना लंबाई या चौड़ाई या लेंथ से ना हम रकबा भी मालूम करेंगे और चौथी सिमत भी मालूम करेंगे। और देखते हैं कैसे मालूम करनी। सबसे पहले मैंने इस शक्ल को 2 मुसल्लस में तकसीम कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर आपके पास कायदा और अमूद हो तो आप उसका वितर निकाल सकते हैं। और ये वितर मैं किस लिए निकाल रहा हूँ, वितर मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, जब मैं वितर निकाल लूँगा तो वितर निकालने के बाद मेरे पास ये वाला वितर हो जाएगा और ये वाला कायदा हो जाएगा। इस मुसल्लस का मैं ये वाला इज़ला भी मालूम कर लूँगा। तो ये तो तरीका हो गया, मैंने वो ऊपर वाला इज़ला मालूम कर लिया। जब इज़ला मेरे पास मालूम हो जाएगा चारों, तो फिर हम रकबा भी निकाल लेंगे। ये बात सिर्फ इतनी समझने की थी। बाकी जो पहले मैंने वीडियोज़ अपलोड की है ना उसमें सारा रकबा निकालने का तरीका आपने पहले ही सीखा है। लेकिन इस सवाल को समझते हुए आपने सिर्फ ये करना था कि आपने यहाँ से एक वितर ड्रा करना था और वितर ड्रा करके आपके पास ये वाले 2 अज़ला की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, मतलब कि कायदा अमूद दिया गया है, आप वितर निकाल सकते हैं। जब आपके पास वितर आ गया और ये वाली लंबाई ये हमारे पास एक अमूद और ये वाला वितर आ गया, तो अब हम इसका कायदा भी निकाल लेंगे। तो आए देखते हैं हम किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले मैंने वितर निकाला। वितर निकालने के लिए जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 17 जो है वो अपलोड की है, लेक्चर नंबर 17, उसमें मैंने बताया है कि वितर निकालने का तरीक़ाकार क्या है। तो उसी तरीक़ाकार को हम फॉलो करते हुए इसका वितर मालूम करेंगे। सबसे पहले मैंने वितर का फार्मूला लिखा है। वितर इक्वल टू है कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ठीक है। और उसके बाद वितर कायदा की वैल्यू मेरे पास है, ऊपर अगर देखें तो कायदा की वैल्यू मेरे पास 215 है और अमूद की वैल्यू मेरे पास 79 यानी कि 79 है, ठीक है। कायदा की वैल्यू मैंने कायदा की जगह पुट कर दी और अमूद की वैल्यू मैंने अमूद की जगह पे पुट कर दी। अब मैंने 215 को 215 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली रकम आ गई 46,225, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है अमूद की जो रकम थी 79 को मैंने 79 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 62,41 आ गए, ठीक है। जब इन दोनों को मैंने जमा किया तो मेरे पास 52,466 आ गए, ठीक है। 52,466 अंडर रूट, ठीक है।
अंडर रूट जब मैंने इसका जज़र लिया तो मेरे पास 229 वैल्यू जो है वो हमारे वितर की वैल्यू आ गई। ये मैंने लिख दी 229 मेरे वितर की वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे पास एक ये वाला पहले मालूम थी जो है हमारे पास अमूद, ये वाला कायदा भी पहले मालूम था, ये वितर मैंने मालूम कर लिया। अब ऊपर वाली मसलस पे आप जाएंगे तो इसका ये वाला जो हमारे पास अमूद है पहले से मालूम है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक वितर हमने मालूम कर लिया है। तो अब हम कायदा इसका मालूम करेंगे। कायदा मालूम करने का तरीकाकार क्या है, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 17 में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपके पास वो लेक्चर है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं है तो आप वो लेक्चर देख लें। और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कायदा का जो है फार्मूला ये है कि आप कायदा इज़ इक्वल टू है हमारे पास वितर का स्केयर, नफ़ी हमारे पास अमूद का स्केयर, ठीक है, और दोनों का अंडर रूट है। वितर हमारे पास क्या है जो हमने अभी से मालूम किया है, वो हमारे पास है 229 मतलब कि 229, ठीक है। और उसके बाद अमूद हमारे पास 108 है, ये वाला हमारे पास अमूद है 108, 229 का स्केयर और 108 का स्केयर। 229 का स्केयर हमारे पास 52,466 बन गया, और हमारे पास 108 का स्केयर हमारे पास 11,646 बन गया, ठीक, 11,646। अब 52,466 में से 11,664 जो है वो नफ़ी करेंगे तो हमारे पास 40,802 आ जाएगा। 40,802 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 201.99 मतलब कि अगर तकरीबन में हम ले जाएं तो हमारे पास 202 फुट बन जाएगा रकबा। 202 फुट ये वाली हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को मालूम करने का यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी कि 202 फुट है। अब हम इसकी दो मसलस की बिहाफ पे इसका रकबा निकालेंगे। जब हमारे पास चारों डायरेक्शन जो हैं, चारों अज़ला मुख्तलिफ हों तो हम उसको मसलस में कन्वर्ट करके उसका रकबा निकालते हैं, ठीक है। तो 202 को 108 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पार्ट ए का रकबा निकल आएगा, और पार्ट बी का रकबा निकालने के लिए 79 ज़रब 215 और डिवाइड बाय 2, तो इसका रकबा निकल आएगा। इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो रकबा निकल आएगा। आगे देखते हैं किस तरह से हम रकबा निकालते हैं। गोशा ए का रकबा निकालने का तरीका कायदा ज़रब अमूद डिवाइड बाय 2। कायदा हमारे पास 202 है और अमूद हमारे पास 108 है, और डिवाइड हमने कर दिया 2 पे, तो ये हमारे पास 10,908 स्क्वायर फुट गोशा ए का रकबा आ गया, मतलब कि पहली मसलस का रकबा आ गया। उसके बाद दूसरी मसलस का रकबा निकालने के लिए हमने क्या करना है, कायदा ज़रब अमूद डिवाइड हमने 2 पे कर देना, तो ये कायदा हमारे पास 215 है और अमूद हमारे पास 79 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके 2 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास 92 स्क्वायर फुट आ गया रकबा गोशा बी का। यहाँ पे बी लिखना था, लेकिन पहले पे लिख के दूसरे पे मैंने जो गलती से ए लिख दिया, ठीक है। अब हमने दोनों को जमा करना है, गोशा ए और गोशा बी। गोशा ए का रकबा 10,908 है और बी का है 8492.5। तो इन दोनों को जब हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया 19,400 पूरा 19,400.5 स्क्वायर फुट आ गया। अब इसको हमने एरिया को कन्वर्ट करना है मरले में और कनाल में, तो हम इसको 272.25 पे हमने डिवाइड किया तो ये मेरे पास 71 आ गया, 71 समथिंग। तो जब 71 आ गया इसका मतलब ये है कि जो 60 था वो 3 कनाल बन गया, जो बाकी 11 बचा वो हमारे पास 11 मरले बन गया, और जो बाकी इशारिया में बचा था वो हमारे पास फुट में बन गया। तो ये था उसका रकबा। तो आज की वीडियो में आपने ये वाली एक जो है शक्ल इसका रकबा निकालना सीखा और इसकी चौथी सिमत मालूम करना सीखा कि किस तरह से आप, अगर आपके पास 3 सिमतें दी हुई हों और चौथी सिमत आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं। मैंने अपने नॉलेज के बिहाफ पे आपको बहुत ही आसान वे से समझाया है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो गुड एंड वेल, अगर इसमें किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जो है मज़ीद बता सकूं। बाकी अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरा तंजील सर यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो नॉलेज हमारे पास है, जो इल्म है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आप